दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। सतरवार के ब्रह्म स्थान से एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जगह जो है एक गांव ग्रामीण इलाके में एक मंदिर है। ये गांव जो है ये सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ कुछ लोग बड़े बुजुर्ग और युवा भी बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो मन है वो इस बार राजनीतिक गद्दी पे किसे बैठाने का कर रहा है, किसे टटोल रहा है और साथ ही साथ मुद्दा क्या रहने वाला है। क्योंकि जो युवा हैं वो बात करेंगे विकास पे, वो बात करेंगे रोजगार पे, वो बात करेंगे शिक्षा पे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो उन्होंने पहले की जो सरकारें हैं उनको कैसे देखा है, उनके समय में क्या था, अभी क्या बदलाव हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके का ओपिनियन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव कुमार झा। तो राजीव जी, आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ। ये जो क्षेत्र है बख्तियारपुर, इसमें इस सरकार में कितना विकास हुआ है? अगर हम विकास की बात करें तो इससे पहले भी सरकारें थीं। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी पिछले सरकार में भी थी, अब भी है। क्या बदला है आपके हिसाब से, क्या कहना है? मेरे हिसाब से अभी जो है सो सड़क में गजब परिवर्तन हुआ है। पहले जो सड़क था उसके अपेक्षा अभी सड़क बहुत अच्छा बना हुआ है। आवागमन का सुविधा बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल की भी व्यवस्था अच्छी है। हाँ। बिजली की भी व्यवस्था अच्छी है। पानी का भी व्यवस्था ठीक है। तो हम लोग को जो चाहिए वो मिल रहा है इस सरकार में। इस सरकार में जो चाहिए वो मिल रहा है। रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था चल रहा है। फिर जो वोट होगा वो किस मुद्दे पे होगा, क्या चाह रहे हैं आप? और इससे ज्यादा कुछ विकास हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, यही सब और मुद्दा बचा हुआ है। जो बेरोजगार कुछ हैं उनको जो है सो रोजगार मिले, यही आशा करते हैं सरकार से। ये बात जो है कह रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, साथ में राहुल गांधी, कि सरकार इस बार बदलेगा तो हम लोग पूरे बिहार को तंदुरुस्त कर देंगे, विकास, शिक्षा, रोजगार सब कुछ टनाटन कर देंगे। प्रशांत किशोर के बारे में तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो आने वाले हैं, आएंगे तब बताएंगे। तेजस्वी यादव का तो देखा हुआ है, उनके पिताजी का देखा हुआ है कि उनके पिताजी का क्या रूप था, क्या विकास था। तो हम लोग उसी विकास के मारे आज यहाँ बैठे हुए हैं। 10 वर्ष तक कोई वैकेंसी ही नहीं निकला लालू यादव के समय में। अच्छा। तो हम लोग उसी में बर्बाद होके बैठे हुए हैं, गाँव में झिंगली बेच रहे हैं। तो लालू यादव का यही दशा था। राहुल गांधी को देखबे किए हैं, केंद्र का विकास जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो राहुल गांधी पूछते ही नहीं यहाँ पर काम किया, लेकिन आज तक वो विकास राहुल गांधी से नहीं हो सका। आज भारत जो है सो परचम फैला रहा है पूरे विश्व पर। वो आज तक राहुल गांधी सरकार में नहीं हुआ। इंदिरा बनी, उसका राजीव गांधी बना, सोनिया गांधी का बागडोर रहा, लेकिन आज तक ये विकास नहीं हुआ जो मोदी जी के समय में हुआ है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में बहुत विकास हुआ, तो कल राहुल गांधी कह रहे थे कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश का युवा, छात्र और ये जो नए पीढ़ी के लड़के हैं जिसका जन्म 2000 ईस्वी के बाद हुआ है, इन सबको आगे आना चाहिए, हम उनके साथ हैं। वो आह्वान कर रहे हैं जिस तरीके से नेपाल में हुआ वैसे ही यहाँ भी एक्शन होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? वो तो विद्रोह फैलाना चाहता है, तो यहाँ क्या एक्शन होगा? विद्रोह फैलाने के लिए सब कार्यक्रम कर रहा है। विद्रोह फैलाने के लिए जनता साथ नहीं देगी क्या राहुल गांधी को? वो तो कह रहे हैं कि ये जनता के हित का बात है। वो जितना उनका जनता आएगा उतना इधर से जनता आ जाएगा, कपार कनफोर के बराबर कर देगा। नेपाल जैसा हालत यहाँ पर नहीं होगा, हिंदुस्तान है। हाँ। तो हिंदुस्तान है तो यहाँ के लोग तो और ज्यादा जागरूक है ना? जागरूक है तो उषा नहीं करेगा। वहाँ पर एक एगो था 10-12 हज़ार में नेपाल को खा गया। यहाँ पर तो 10,000 उसका आदमी आएगा, 10,000 इसका भी आदमी जाएगा। अपने पहले मार के देगा, बर्बाद कर देगा, तब न जाएगा पका माग लगाने। हाँ। तो ये जो बिहार चुनाव है उसमें ये जो वोटर अधिकार यात्रा या बिहार बदला अधिकार यात्रा अभी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसी गांव के बगल से निकले हैं। कितना प्रभाव है यहाँ के गांव के लोगों पे, यहाँ के लोगों? खासकर जहाँ आप बात कर रहे हैं इस गांव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बगल से गए बगले रहेंगे, गए हाँ उधर बगल में ही रहेंगे। अगर हम बात करें शांति व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन का, सारा चीज अगर यदि हम देखें तो जो पहले का सरकार है, लालू यादव जिस समय सरकार चला रहे थे उस समय कितनी शांति थी, अब कितना शांति है?
शांति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। उस समय भी अशांति थी, अभी भी अशांति है। शांति में कोई विशेष मतलब नहीं हुआ। इनके राज्य में भी अथी चला है, नौकरशाही जो है सो खूब चल रहा है। हाँ, कोई भी काम करने जाइए तो पैसा लेता है, तब ब्लॉक में काम करता है। यहाँ पर जो है सो कर्मचारी घूसखोर इनके राज्य में भी हुआ है। शांति और अशांति में बात बराबरी है। उतने शांति था तभी भी मर्डर होता था, अभी वो मर्डर होता है अभी भी। हाँ, कानून व्यवस्था इनका सुदृढ़ नहीं है बिहार सरकार एक बार का। बदल के देख लीजिए, कहीं तेजस्वी यादव के राज्य में बढ़िया शांति हो जाए। तेजस्वी में तो नहीं जाएगा होगा, तेजस्वी में तो और बता हो जाएगा सब। तेजस्वी यादव में नहीं होगा। वही प्रशांत किशोर का अगर आने का होगा, वो भी फिलहाल प्रशांत किशोर इस बार तो आ ही नहीं रहे हैं, इतना गारंटी वो है। तो कह रहा है कि बाएं हाथ का खेल है हमारा। हाँ, वो तो अनंतो सिंह कह रहा है कि मेरा दाहिना हाथ का खेल है। मोकामा का रिपोर्टर रिपोर्ट दे रहा है, वहाँ पर एक अशोक मेहता अलगे मोच पिजेले है जो काम नेता है। उनका कहना है कि भूरा बाल साफ करो। इसका ये जो है भूरा बाल को साफ करके चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस जन्म नहीं होगा। भूरा बाल को साफ करेगा तो इस जन्म नहीं होगा, कोई सरकार नहीं बनेगा, अपने साफ हो जाएगा। जो पार्टी भूरा बाल को साफ करने आया वो अपने साफ हो गया। भूरा बाल को बहुत ताकत है बिहार में। कह रहे हैं कि संख्या कितना है कि ये लोग कुछ संख्या रहे न रहे, हमारा एक 100 पर भारी है। भूरा बाल का एक बच्चा 100 पर भारी है। एक बच्चा भारी है। एक बच्चा 100 पर भारी इसी है। बात पे तो उन्होंने कहा कि भूरा बाल, अगर यदि पत्रकार ने पूछा कि भूरा बाल अपने हिसाब से सरकार चलाता है, वो गद्दी पे जिसको चाहता है उसी को बैठाता है। तो इसी बात पे अशोक महतो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करके इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। उनका कोई औचित्य नहीं है। तो पता चल जाएगा ना इलेक्शन के बाद। अशोक मेहता आएंगे, भूरा बाल कैसे साफ हो जाता है। भूरा बाल अशोक मेहता को साफ कर देगा। आपका क्या नाम हुआ सर? शंकर झा। तो शंकर जी क्या करते हैं आप? अपना धंधा करते हैं। काम धंधा करते हैं। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो ज़्यादा जो जदयू बीजेपी है। जदयू बीजेपी है। क्यों है ज्यादा जदयू बीजेपी? क्या जनता को मिल रहा है इस सरकार में? सरकार में तो सब कुछ है। यहाँ व्यक्तिगत जो है तो जल जमाव का समस्या है, और सब समस्या तो ठीक है। सब और हाँ, और नीतीश जी के राज में ये जल नल इनका जो है तो समाप्त है। यहाँ बंदर का ज्यादा यहाँ पर जल नल योजना इनका फेल है। तो एक चीज बताइए कि जिस तरीके से ये सरकार योजना ला रही है, उन योजनाओं में से जैसे एक है कि महिलाओं को रोजगार देने की बात, सब योजनाओं में कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। पेंशन बढ़ाने हाँ, की सब में फायदा है। सब में जो है तो और सब विकास हो रहा है। सारा काम जो है तो ठीक ठाक हो रहा है। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचारी तो है ही है, भ्रष्टाचारी बेरोजगारी। एक जोड़ी पूरे बिहार भर में चर्चा में है, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। उस जोड़ी का कितना कमाल है बिहार में? कितना कमाल करने वाला है? बिहार में ज्यादा चलने वाला नहीं है। बिहार में सबसे है जात पात लेकर के है, इसलिए और नहीं चलने वाला है। अभी जो आप देखे कि वो मैसी विधानसभा पड़ता है। हाँ। और मैसी विधानसभा में उसका जो है तो इधर है वोटर है, ऑटोमेटिक माहौल है। ऑटोमेटिक है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि इस बार यही सरकार रहे? हाँ, सरकार ठीक है। अब मुख्यमंत्री की इस इनको सरकार पे चोरी का आरोप लग रहा है। हाँ? इस सरकार पे चोरी का आरोप लग रहा है कि चौकीदार चोर है, वोट चोरी करता है, गरीब गुरबा को मार रहा तो है। केंद्र का जो है तो बात है ना, केंद्र में दिया था ना जी की चोरी किया है। अभी मोदी जी को चोरी कहा जा रहा है। तो मोदी जी का ये थ्रू इलेक्शन है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि वही तो मेन सरदार है, वही चोरी करवा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है। ये तो मोदी जी के ऊपर तो कोई ब्लेम देना ये तो जो है तो गलत आरोप है। आरोप लगा रहा है। आगे आइए ना बाबा, थोड़ा आप आगे आइए। नहीं नहीं, आप लोग बैठे रहिए ना। क्या नाम हुआ आपका? विजय कांत झा। तो दिग्विजय जी, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में जितना मेहनत एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दूसरे तरफ मेहनत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, किसका मेहनत ज़्यादा रंग लाएगा इस बार? नहीं, बीजेपी का मेहनत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हम लोग तो यहाँ कम रहते हैं, थोड़ा बाहर रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो यहाँ पर जो है ना बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल है। ऐसा जो है, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को। युवा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार को ज़्यादा बढ़िया से देख पाएगा, समझ पाएगा। इससे पहले हुआ भी था, लेकिन बढ़िया नहीं हुआ, बल्कि जात पात लेके बहुत दिक्कतदारी हो गया था। ठीक है बाबा, थोड़ा यहाँ आ जाइए। यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार झा। तो अजीत जी, इस बार का जो माहौल है
वो किधर है, ब्राह्मण किसके तरफ? अब देखिए ये तो ब्राह्मण का प्रसाद है। यहाँ से इस सीट से अभी भी कांग्रेस का विधायक है, हाँ, फिर रहेगा। ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ। ये तो नहीं कहे हम, ये तो प्रसाद है इनका, हाँ। सबको मिलेगा। हाँ। लेकिन विधायक बख्तियारपुर से अभी भी कांग्रेस का है, राजद का या कांग्रेस का, राजद का है, तो फिर रहेगा वही, फिर वही रहेगा। वही रहेगा। क्यों रहना चाहिए वही, या फिर क्यों चाहते हैं कि वही रहे? तो यही क्या कर लिया? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्यों रहने क्यों क्यों ये चाहिए? तो बिहार है ना, यहाँ जाति पर वोट होता है, उसका जाति अधिक है इधर, इसलिए उसी का होगा। अच्छा, मतलब इस बार भी जाति पाति देख रहे हैं। जाति पर अधिकतर होगा। और प्रशांत किशोर जी जो वोट काटेंगे वो भाजपा जदयू का काटेंगे, समझे कि नहीं? उसका वोट नहीं काट रहा है, हाथ साहब का, राजद का वो। नहीं काटता। आप देख लीजिए, आप तो बहुत जगह जाते हैं, यदि वो कुछ वोट काटेगा तो किसका काट रहा है? फॉरवर्ड का काट रहा है। हाँ। हम लोग को जो अंदाज लग रहा है, अभी जो सरकार है डबल इंजन का सरकार कहा जा रहा है, तो डबल इंजन के सरकार में बिहार को, बिहार के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है या कुछ मिल नहीं रहा है, क्या कहना मिल चाहिए? रहा है, ये नहीं कहेंगे जो नहीं मिल रहा है। सुविधा है, सड़क भी है, बिजली भी है, समझे कि नहीं? लेकिन लो एंड ऑर्डर है ही नहीं कहीं। एक भी काम करने के लिए आप जाइए, बिना रुपया का एक भी काम नहीं होगा। क्या समझे? इससे तो नहीं होगा। महंगाई कितना चरम पर है, ये मोबाइल में कितना खर्च है? 299 डालेंगे तब हम 28 दिन बात करेंगे। देश को बेच दिया, अडानी अंबानी, समझे कि नहीं? देश को बेचा कि नहीं मोदी जी? अभी यदि हमको बात अभी आप 298 में 298 कह रहे हैं, पहले तो 10 रुपया 2 मिनट में खत्म हो जाता था। ओ, तो बाद में कितना आया फिर पैकेज? बाद में तो पहले से तो सस्ते हो गया क्या ये। पैकेज था? 100 रुपया भराते थे तो 1 महीना चलता था। अब 299 हमको भराना है 28 दिन पर, नहीं तो मोबाइल नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? तो कहाँ जा रहा है ये आप भी जानते हैं, समझे कि नहीं? ये 5 किलो अनाज दे करके डीजल कहाँ ले गए, पेट्रोल कहाँ ले गए, किस चीज को कहाँ ले गए, उसको भी देखिए आप। ठीक है, एक बात है भाजपा में, हिंदूवादी सरकार है, हम भी हिंदू है, इसलिए उसका सब कुछ ठीक है, बाकी कुछ नहीं ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? जय शंकर झा। तो इस बार किसको आशीर्वाद रहेगा बुजुर्गों का, किस पार्टी के साथ, किस नेता को? भाजपा। भाजपा कह रहे हैं, लोग उब गए हैं भाजपा से, एनडीए सरकार से। इस सरकार में जो है कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट काफी है, देश बहुत आगे निकल गया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। देश आगे निकल गया। अब इसको हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा दूसरा। अमेरिका को चैलेंज जब कर रहा है तो उससे अधिक क्या होगा? हम लोगों का ये है कि जो प्रधानमंत्री भी अभी जीवित रहे और आगे बढ़ाए देश को। अच्छा, तो फिर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहा है तो उनके ऊपर चोर का आरोप लग रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार खदेड़ना है बिहार से, क्योंकि वो बाहरी आदमी। आदमी भी यहाँ है ना, देश में सब तरह का आदमी रहता है, तो वो आदमी जो चोर अपने है तो उसको नजर तो वही चोर है। जो चोर है वो साबित पहले से हो चुका है, वो दोनों वही है। आप राहुल को लीजिए कि तेजस्वी को लीजिए, दोनों का पूर्वज तो वही किया है, तो उसको चोरी नज़र काफ़ी आ रहा है कि ये भी चोर है। झूठा मूठा आरोप गढ़ के बरगलाना चाहता है, पब्लिक को भ्रम में डाल रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र से अभी तेजस्वी यादव का यात्रा भी गया है, अभी राहुल गांधी भी दोनों साथ भी घूमे थे कुछ दिन पहले। तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लेकर के गांव के लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? वो सब यहाँ काम का नहीं है, हमारे विचार से हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हाँ। तो उसका यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है, माहौल नहीं है, और ना कुछ डेवलपमेंट किया है। अब उस तरह का काम यदि कोई करेगा तो अपने काम ही बोलता है, और काम जब करेंगे ही नहीं तो कैसे आप वोट ले लेंगे? ठीक है बाबा, थोड़ा आप आगे आ जाइए। क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बने? भाजपा की। क्यों चाहते हैं भाजपा की सरकार बने? देश को बचा के रखा हुआ है, देश को बचा लिया भाजपा। देश को तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बचाया, कांग्रेस नहीं होती तो देश रहता ही नहीं। कांग्रेस जिस साल बना उस साल में एक एक कानून ऐसा बनाया कि यहाँ की जनता को मूर्ख बना दिया।
कौन सा कानून बना दिया कांग्रेस? कौन कानून नहीं बनाया? आज नेपाल भारत में रहता, जवाहरलाल नेहरू नेपाल को भारत में आने के लिए नहीं दिया। पाकिस्तान वो भी अभी भारत में रहता है। ये किसका क्या हुआ है? उसी वही कर रहा है चोर, जो खुद चोर है, पैदाइश चोर। तो ये जो आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहा है या फिर ये यात्रा जो चल रहा है, के लिए शुभ होगा? किसके लिए? मोदी के लिए। जितना ही भूखेगा ना उतना उसको अच्छा होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के जनता सड़क पे उतरी है, देश बचाना है। तो उनको बोलने के लिए आता ही नहीं है, तो सामने सामने आंख मिला करके बात करता है। आंख मिला करके बात करता है। बोलते तो हैं कितना बढ़िया। बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, डपोर संघ की आवाज है। अच्छा, हाँ, समूचा डपोर संघ है। तो आप लोग कांग्रेस और राजद को इस बार बिहार नहीं सौंप रहे हैं? अरे हम लोग जन्मजात कांग्रेस थे जन्मजात। 77 के इलेक्शन में यहाँ 99% लालटेन चौधरी को वोट मिला था। हाँ। तो हम लोग नहीं दे सकते थे। क्या हो गया अचानक? आप देखे सब कुछ उसका करतूत सब बाहर हो रहा है ना, जो दावे हुए था। ऐसा क्या देख लिए कि जन्मजात कांग्रेसी होकर के केवल छोड़ दिए आप? छोड़ना ही है। कांग्रेस का स्थिति तो आज राजद से भी खराब है बिहार में। पॉलिटिकल, हाँ, कांग्रेस का स्थिति इतना खराब, राजद से भी ज्यादा खराब हो गया। आप लोग तो हो गया है और होगा। रात में देंगे 500। जो बचा खुचा है वो भी जाएगा। आइए, क्या नाम हुआ बाबा? हरिशंकर झा। अभी तो आपसे बात हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? क्या बिहार अभी सुरक्षित हाथों में है या सुरक्षित हाथों में देना है? सुरक्षित हाथों में है। बिहार अभी सुरक्षित हाथों में है। तो नरेंद्र मोदी को तो ये लोग, राहुल गांधी जैसे यादव चोर कह रहे बिहार लूट रहे हैं पूरा। कहने के लिए तो कोई किसी को कह सकता है, हैं? अब पब्लिक फ्री है, पब्लिक नहीं कह देगा जो वो चोर है वो चोर है, लेकिन वो सब बात नहीं है। चोर नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार अभी सबसे अच्छी सरकार है। हाँ। और ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार है? क्या मिला इस सरकार में, क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास कार्य पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस है। फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था, उसमें भी ऊपर तबके पर हैं वो। काम बोल रहा है, काम जो है वही बोल रहा है। काम बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ठीक है। तो ये तमाम बुजुर्गों का राय आप सुन रहे थे कि इस बार जो बिहार है वो किसके हाथों में सौंपने की बात ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।